गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले दिन हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए निबंध के अंतर्गत उसके प्रथम भाग का पठन किया था। आज हम उसके अग्रिम भाग का पठन करेंगे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया, बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए। बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, अर्थात वो संतोषजनक अवस्था में था। मैं चकित रह गया, अर्थात मैं हैरान रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं, अर्थात ऐसी ऐसी घटनाएं और भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य अर्थात जहां हमें पहुंचना था, हमारे लक्ष्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोग को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर सामने मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे था, तो वह बहुत घबरा गया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, अर्थात दयनीय ढंग से, और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा अर्थात भयभीत चेहरे वाली मुद्रा देखकर यात्रियों को मैंने समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबराए गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5 घंटे बाद बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है, फिर भी मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोग में दया माया रह नहीं गई। जीवन में जाने कितने ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल कर नहीं भूल सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया हूं, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया हो, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अर्थात अगर हमेशा आप बुरी चीजों का याद रखें तो हमेशा जीवन आपका दुखदाई हो जाएगा। अतः लेखक का मानना है कि कभी कभी हमें उन सारी वार्ताओं का भी याद रखना चाहिए जो सकारात्मक हुआ है, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है।
निराश मन को ढाढ़स दिया है, दिलासा दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, विधि अर्थात नियम कानून, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन में इन्हें बदलना ही जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, अर्थात हम जो चिंता कर रहे हैं उसकी ज्योति, उसकी दिलासा बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। अर्थात इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हम जो आज निराश हो गए हैं कि इस दुनिया का क्या होगा, ये दुनिया स्वार्थी हो गई है, ये दुनिया मतलबी है, ऐसा नहीं है। अभी भी आशा बची हुई है कि ये दुनिया को एक स्वार्थ सिद्ध या स्वार्थ विहीन बनाने के लिए हम एक रूप होकर आगे बढ़ सकते हैं। इस दुनिया में अभी भी सच्चाई बनी हुई है, हमें उसी थोड़ी सी सच्चाई के बागडोर को लेकर के आगे बढ़ना है। धन्यवाद।